नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज इस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। उम्र छोटी है लेकिन धमाका बहुत बड़ा है। शी इज अ मैजिकल पर्सनैलिटी। प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अच्छा हियर। प्रिया, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो एक बहुत मैजिकल चीज मेरे को पढ़ने में दिखी। वो ये थी कि ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स क्या है बेसिकली, अगर आप हमारे ऑडियंस को बता पाए। तो मेरी जो बुक है 3 AM थॉट्स, वो इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स एक बहुत सिंपल चीज़ है जिसमें हम नेगेटिव थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू थॉट्स जो ओवरपावरिंग एंड एम्पावरिंग होते हैं। बेसिकली वो थॉट्स जो आपको रोकते हैं, हम उन्हें कुछ प्रोसेसेस यूज़ करके ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू थॉट्स जो आपको आगे पुश करे बढ़ने के लिए, पुश करे वो चीज़ें करने के लिए जो आप सिर्फ सपनों में सोचते हैं। अच्छा, ये 3 AM का और ये जो आपकी जो किताब है और 3 AM मैंने देखा था, ये क्या थॉट प्रोसेस है 3 AM के पीछे? तो 3 AM का मतलब जो है वो मेटाफोरिकली मीन करता है, बिकॉज 3 AM सबसे डार्केस्ट आवर कंसिडर्ड रहता है। एंड उस डार्केस्ट आवर में हम हमारे सबसे डार्केस्ट एंड डीपेस्ट इमोशंस एंड थॉट्स को महसूस करते हैं। एंड जब वो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, हम ना ही उन्हें हमारी लाइफ को डिफाइन करने देते हैं, बट उन्हें हम कंट्रोल करने देते हैं हमें। तो क्या इस बुक को पढ़ के आप ये समझना चाहते हैं कि हाउ कैन यू पावर योर थॉट्स और लेट देम हैव अ पावर ओवर यू? अच्छा, ये मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम हर जनरेशन में है। चाहे वो उम्र कितनी भी हो, वो थॉट प्रोसेस हर जगह रहता है, हर उम्र में रहता है। लेकिन सेलिब्रिटीज भी इस दौर से गुजरते हैं। आपने कई स्टोरीज पढ़ी होंगी, कई सेलिब्रिटीज अपने थॉट प्रोसेस से जा रहे हैं, नेगेटिव प्रोसेस से जा रहे हैं। तो आपने ऐसी कौन सी स्टोरी पढ़ी और जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि यस, यू हैव टू कम एंड यू हैव टू कम विद दिस 3 AM? ऐसी आपने जैसे कहा जी। बहुत सारी स्टोरीज है, जी। पर जो मैं फोकस करना चाहूँगी इस ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन की वजह से। जी। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपका जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा अगर नेगेटिव हो, जैसे जी। ट्रोल्स रहते हैं सोशल जी। मीडिया पे, एंड सेलिब्रिटीज़ वो बहुत ज़्यादा फेस भी करते हैं, जी। एंड उन ट्रोल्स की वजह से उनके थॉट्स आर बाउंड टू बी नेगेटिव, जी। आर बाउंड टू कंट्रोल देम, बिकॉज फिर वो सोचने लगते हैं कि क्या मैं अच्छी नहीं हूँ, या क्या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि लोग मुझे पसंद भी नहीं करते हैं, क्या मेरा काम अच्छा नहीं है। जी। एंड वो थॉट्स उनकी आगे के डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। तो जो सेलिब्रिटीज़ है वो बहुत सारे सोशल मीडिया पे ट्रोल्स या कि उनके काम की वजह से करते हैं, या तो उनके एनवायरनमेंट में जो बदलाव आता है उसकी वजह से। एंड वो नेगेटिव एनवायरनमेंट उनके थॉट्स को कंट्रोल करता है, एंड थॉट्स को ऐसे कंट्रोल करता है जिसमें वो खुद का बिलीफ अपने आप पे कम कर देता है, ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं, एंड उनके आगे के जो डिसीजंस होते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक थॉट ले लूँ कि आई एम नॉट इनफ, कि मैं अच्छी नहीं हूँ इतनी ज़्यादा फॉर दिस वर्क, मैं जो भी आगे डिसीजन लूँगी उसके बेसिस पे रहेगा। तो जब वो थॉट फॉर्म हो रहा है, अगर हम तभी उस थॉट को ट्रांसफॉर्म कर दे इनटू अ एम्पावरिंग थॉट, तो ना कि आपके आगे के डिसीजंस आपके फेवर में रहेंगे, बट आपको हेल्प करेंगे टू एक्चुअली ग्रो। सपोज फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेसेस सच एज कॉन्शियस थिंकिंग, कि मैं कॉन्शियसली अपने दिमाग में रिपीट करती रहूँ कि यू नो व्हाट, आई एम इनफ, मैं अच्छी हूँ, जो भी काम करूँगी अपने बेस्ट दे के करूँगी। जी। एंड अगर मैं बार बार ये रिपीट करूँगी कॉन्शियस माइंड में अपने, तो इट इज़ बाउंड टू चेंज माई थिंकिंग। तो आप किसी से मिले, एनी सेलिब्रिटी यू मेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस 3 AM, या आपका कोई एक्सपीरियंस एक ऐसे सेलिब्रिटी के साथ? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो आपने 3 AM निकाला है, एक अस्त्र है उन जो डिप्रेशन में चले गए हैं, नेगेटिव जो सोच रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं। तो आपको लगता है ये 3 AM एक ऐसा अस्त्र है जो काम आने वाला है उनके लिए? मेरे हिसाब से, आई मीन आपका क्वेश्चन आंसर जी। करने के लिए, ना मैं सेलिब्रिटी से मिली, जी। पर आई थिंक हमारी लाइफस्टाइल एंड सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल अगर तोली जाए, जी। आई थिंक इट्स प्रीटी सिमिलर एज टू हम जैसे सोचते हैं। जी। जो नेगेटिव थॉट्स मुझे आते हैं वो उन्हें भी आते रहेंगे। जी। एंड आई थिंक रिलेट करना इज़ वेरी इजी, बिकॉज जो मैंने लोगों से पूछा व्हेन आई वाज राइटिंग द बुक, जी। उनकी लाइफस्टाइल एंड सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल में डिफरेंसेस तो रहता है, पर जिस हिसाब से वो सोचते हैं, जिस हिसाब से वो खुद को कंट्रोल करता है, इज़ वेरी सिमिलर एज टू हाउ वी लिव। आई थिंक जिनसे भी मैं पूछा वो सेलिब्रिटी तो थे ही, पर आई थिंक इट विल हेल्प ईदर वन ऑफ द रीडर्स। अच्छा, यू आर द यंगेस्ट ऑथर।
और आप एक कोच भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, आपने सीबीटी भी किया हुआ है, तो आपको लग रहा है कि ये वो सारे तमाम अस्त्र प्रिया लेके आ रही हैं उन सब लोगों के लिए जो शायद जीवन में कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन फिर भी सोच रहे हैं ये क्या नहीं हो पा रहा है उनसे, या वो डिप्रेशन में चले गए हैं या उनके थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो गए हैं, तो आपको लग रहा है वो सारे अस्त्र आप लेके आ रहे हैं धीरे धीरे? और जो मेरी बुक है जी वो ना कि मेरा सारा एजुकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया है जी सीबीटी से, लाइफ कोचिंग से, या जो भी बाकी सब किया हुआ है, वो ना ही उस सब को मिलवाकर एक बुक बनता है, बट ऑल्सो जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मैंने लोगों से जिससे भी बात किया है, जी जो इस बारे में रिसर्च किया प्रोसेसेस के लिए, जी उन सबको कोलेट करके ये बुक लिखी हुई है। तो आई थिंक अगर ये बुक पढ़ी जाए तो यू कैन गेट अ वेरी गुड आइडिया एज टू हाउ अ लाइफ कोच कैन ट्रीट यू और हाउ सीबीटी कैन हेल्प यू। सपोज लाइफ कोच क्वेश्चंस पूछता है और मेरे बुक में हर चैप्टर के बाद देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस जो आप खुद को पूछ सकते हैं, एंड उससे यू कैन हेल्प योर सेल्फ आंसर योर ओन प्रॉब्लम्स। आपका अभी तक आपके सामने सबसे ट्रबल गेम कहते हैं ना कि सबसे ट्रबल कौन लेके आया, कोई ऐसा सवाल आपसे पूछा गया हो जो आपको लगा हो कि ये इसका जवाब तो मैं दूंगी और इसका जवाब सबको सुनना चाहिए और इसका जवाब बहुत जरूरी है? आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मेरे जो भी जर्नी रही है उसमें एक ही रहा है कि इतनी छोटी बच्ची हमको कैसे सिखा सकती है हम लाइफ कैसे जिए, जी एंड उसका जवाब है कि करेक्ट, मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस ना रहे आपके जो भी बड़े के जितने, पर उतनी नॉलेज जो गेन हुई है हर कोर्स को लेकर, वो जो भी मैं उनसे समझी हूँ या जो भी मैंने जितना सीखा है उसे यूज़ करना मुझे मेरे हिसाब से अच्छे से आता है, एंड उसकी वजह से आई थिंक कि एक्सपीरियंसेस उतना मैटर नहीं करता जितना उन एक्सपीरियंसेस को काम में ला के मैटर कर सकता है। देखिए, आप एक किताब लेके आए हैं और किताब सभी के लिए है, देखिए हर एज के लिए होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है कि लोगों को ना इंटरेस्ट नहीं है किताबों पढ़ने में, वो बुक्स खरीदते नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी हैं जो बुक लवर हैं और वो अपने पास हर तरह की किताब रखते हैं, लेकिन आपके सामने एक ऐसा आपको लगता है चैलेंज है कि ये किताब कैसे सब तक पहुंचेगी और जो जिनको पढ़ने का शौक नहीं है वो कैसे पढ़ेंगे? कभी ऐसा सोचा है इस चैलेंजेस के बारे में? ज़रूर सोचा है, पर आई थिंक बुक रीडर्स की अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, जी जिन्हें बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड आई थिंक अ सेल्फ हेल्प बुक का एक दो चैप्टर्स भी पढ़ लिया तो यू कैन हेल्प योर सेल्फ इतना कि आप खुद के बारे में तो अवेयर हो ही जाते हैं, बट अपने सराउंडिंग्स एंड अपने थॉट्स को कैसे डील करते हैं उससे भी आप यू कैन आंसर दोज क्वेश्चंस एज वेल। अभी तक सबसे ज्यादा मजा किसको लाइफ कोचिंग देने में आया, कोई ऐसा नाम या कोई ऐसा शख्स? क्योंकि देखिए बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है और इतनी कम उम्र में जैसे मैंने कहा ये बड़ा धमाका है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में जिस तरीके से लाइफस्टाइल हमारी चल रही है। तो कोई एक ऐसा शख्स जिसको आप अपने कोचिंग के दौरान आपको लगा कि और बहुत मज़ा आया और उसके क्वेश्चंस को आपने एक गेम की तरह यू सॉल्व हिम? मैंने मेरा अभी रिसेंटली 12th खत्म किया है, तो आई हैव नॉट बीन एबल टू प्रोफेशनली कोच एनीवन, ओके बट देयर इज अ स्कूल दैट आई वर्क विद दैट हैज इट्स एन इंक्लूसिव स्कूल, एंड जिसके साथ जो स्पेशल बच्चे हैं आई वर्क विद देम एंड आई हेल्प देम एक्चुअली इम्प्रूव एंड सॉल्व देयर बैरियर्स। तो बुक उन्हें कोच करने पे आई फील लाइक मुझे जितना मज़ा एंड जितनी खुशी उन्हें मिलती है उससे कहीं ज़्यादा आई फील हैप्पी टू एक्चुअली हेल्प देम and actually solve their issues, not solve but help them अच्छा solve प्रिया, व्हाट इज दिस 3 AM? क्योंकि मुझे लगता है कि मुश्किल थॉट प्रोसेस जो होता है, जो नेगेटिव होता है, वो किसी वक्त आ सकता है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक 3 AM का? इसका क्या मीनिंग है और ये क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा 3 AM? तो ऑब्वियसली जो मैं बुक का जब भी नाम डिसाइड कर रही थी, पूरी 120-150 पेजेस को एक टाइटल में फिट करना बहुत मुश्किल था। जी तो इसके लिए व्हेन आई वाज डिसाइडिंग माय टाइटल आई थॉट कि ये जो सारे थॉट्स रहता है, जी नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग वाला फेज, हम यूथ के लिए कम्स रात को व्हेन योर माइंड इज कम्प्लीटली शांत एंड इट हैज़ द फ्रीडम टू वॉन्डर वेर एवर इट वॉन्ट्स, एंड उसके वजह से जब भी ये फ्रीडम मिलती है हमारे दिमाग को, हम यूजुअली वो उस नेगेटिव के बारे में सोचते हैं, वो 1% ऑफ अनहैप्पीनेस जी ओवर द 99% ऑफ खुशियाँ, एंड इसीलिए आई केम अप विद द टाइटल ऑफ 3 AM थॉट्स। देखिए, आप हमारे स्टूडियो में हैं और आपसे अगर ये ना पूछा जाए कि 3 प्रोसेस ऑफ हीलिंग, क्यों वो 3 ऐसी चीजें अगर आप अपना गुरु मंत्र देके जाएं उन सभी को,
जो आपको देख रहे हैं हमारे माध्यम से, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको इन सब चीजों से बचा सकती हैं और क्या करना चाहिए? मैं पहला कहना चाहूँगी, बिकॉज जो भी नेगेटिव थॉट फॉर्म करता है, जी जो वो मोमेंट जब आता है, तभी उस नेगेटिव थॉट को एक फर्म थॉट में बनने ना दीजिए, बिकॉज तभी आप अगर चेंज करेंगे तो वो बैगेज जो आप लेके चलते हैं हमारे साथ, वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो आप फेस करते हैं, आप उसे तभी रोक सकते हैं, बिकॉज जब वो फॉर्म बनता रहता है, यू कैन स्टॉप इट देन एंड देयर एंड ट्रांसफॉर्म इट एंड टेल योर सेल्फ कि नहीं, ये मैं थॉट फर्म नहीं बनने दूंगी, बट एक्चुअली आई विल मेक इट इनटू अ पॉजिटिव वन. सेकंड गुरु मंत्र कुड बी कॉन्शियस थिंकिंग. एंड जब भी वो थॉट बन चुका है, अभी ऑब्वियसली सबका एक पास्ट होता है, टू मेक इट इनटू अ हिस्ट्री you can obviously think of changing that, transforming that thought. And वो third guru mantra could be to read my book 3 AM Thoughts. अच्छा प्रिया, क्योंकि देखिए ये तो आपकी इट वाज अ प्रोसेस, 3 थिंग्स जिससे आप हील कर सकते हैं, इसकी शुरुआत नहीं होने देंगे, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से आपने कभी सोचा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है और क्या कारण हो सकते हैं इसका? वो फर्स्ट स्टेप कौन सा है? क्योंकि किसी भी चीज का ना फर्स्ट स्टेप बहुत जरूरी होता है। अगर उसको रोक दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस पूरा अपने आप में फिल्टर हो जाएगा। लेकिन वो कौन सा फर्स्ट प्रोसेस है जहाँ से आपको लगता है इसकी शुरुआत होती है? 3M Thoughts एक, आई डोंट थिंक एक प्रोसेस है, बट इट इज़ लाइक अ जर्नी दैट यू गो थ्रू, और इट इज़ रैदर लाइक अ सिचुएशन दैट एवरीबडी डील्स विथ. एंड उससे अगर हमको कंट्रोल करना है तो पहले हमारी प्रायोरिटी स्टेट करनी पड़ेगी. डू यू वांट टू प्रायोरिटाइज द नेगेटिव्स इन योर लाइफ और द पॉजिटिव्स? एंड इफ इट इज़ द पॉजिटिव्स, तो क्या है जो पॉजिटिव है आपकी ज़िंदगी में, अगर आप जी। उस पर फोकस करें तो आपका जो माइंड फ्रेम है, दैट विल गिव यू पीस एंड नॉट पेन. चलिए जाते जाते, बिकॉज इतनी अच्छी बातें हुई, मुझे लगता है कि आज जो हमारा जो इंटरव्यू है सारा पॉजिटिव से भरा हुआ है, और अपने एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव रखिए। जाते जाते प्रिया कुछ कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस से, क्योंकि आपने जिसकी शुरुआत करी है, एक 3 AM आप लेके आए हैं और आगे भी बहुत सारी चीज़ें आप करते रहेंगे, लेकिन आज हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जो आपको देख रही है? आई थिंक मेरी बुक आपको सारे थॉट्स सॉल्व करने में शायद मदद कर पाए, बट इन द एंड इट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन टू चेंज. जी एंड आई फील लाइक इफ यू डिसाइड दैट यू वांट टू चेंज, तो कोई ऐसी ताकत या एनर्जी नहीं है जो आपको रोक सकती है. सो टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड द जर्नी विल बी वे इजियर. अच्छा प्रिया, एक सवाल मुझे रह गया था। आजकल जो बच्चे हैं ना बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो भी एक कारण है डिप्रेशन का, और क्योंकि वो इतने आदी हो चुके होते हैं गेम्स के। हमने बहुत सारे केसेस आपने भी देखे होंगे। उसके लिए क्या करें? अगर बच्चों के लिए अगर आप कुछ कह के जाएं, बिकॉज आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा गेम्स के पीछे हैं और बहुत ज़्यादा फोन्स पे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दे आर लाइक गोइंग इनटू द नेगेटिव थॉट्स ऑल्सो। उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, और उनके लिए कोई सजेशन आप देना चाहें? आई थिंक गेम्स एक ऑब्सेशन है, जी एंड जब भी आप किसी चीज़ से ऑब्सेसिव होते जाते हैं, तो यू गॉट टू टेक वन स्टेप बैक एंड लुक एट दिस ऑब्सेशन. लुक एट आपका बिहेवियर कैसा चेंज होता है. जी एंड जब आप वो बिहेवियर चेंज होते हुए देखते हैं, आपको ये डिसाइड करना है, बिकॉज हर एक चीज़ में एक डिसीजन बनाते वक्त यू हैव ऑप्शंस. क्या वो ऑब्सेशन आपके लिए सही है? क्या वो उस चीज़ को इतने टाइम तक करना सही है, या आपके लिए गलत? आई नो कि रैशनल डिसीजन मेकिंग कैन बी डिफिकल्ट, बट स्टेप बाय स्टेप आई थिंक अगर हम सब लॉजिकली एंड रैशनली सोचना शुरू करें, तो ऑब्सेशंस कैन एक्चुअली हेल्प यू. एंड एनी सपोज गेमिंग ले लो, सोशल जी। मीडिया ले लो, ये सब एक टूल्स ही है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जी बिकॉज दे आर देयर टू हेल्प अस एज वेल. थैंक यू प्रिया, आप हमारे स्टूडियो में ही हमसे बात की और हमें इतना वक्त दिया। एंड कीप डूइंग द पॉजिटिव थिंग्स अराउंड। और आज जिस तरीके से आप कहते हैं ना कि आपने जो एक अस्त्र उठाया है वो लोगों के काम भी आएगा, और वो उसको चलाना भी चाहिए। चलाने से आप किताबें पढ़िए, और अगर आप अकेला कभी महसूस कर रहे हैं तो अपने आसपास लोगों से बात कीजिए, अपनों से बात कीजिए, ताकि कुछ हल निकल पाए। और अब अगर कहते हैं ना कि दुख बांटने से बढ़ता है, अगर आप कम होता है। अगर आप दुख किसी से अपना शेयर करते हैं तो, और अपनों से शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है वो प्रोसेस कम होगा दुख का। और किसी भी नेगेटिव प्रोसेस से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपके लिए 3 AM बहुत काम आ सकती है, और प्रिया आपके साथ हैं। और प्रिया अब मेरे जरूर। ख्याल से 12th अभी उन्होंने पास की, लेकिन अभी बहुत सारी क्लासेस के माध्यम से वो आपके साथ रूबरू होंगी, और आपको शायद
आपके जो नेगेटिव प्रोसेस को फिल्टर कर पाएंगी और आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ले जाके एक पॉजिटिव इंसान बना के कामयाबी के रास्ता दिखा पाएंगी। जरूर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।